हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोसर्व। दोस्तों, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में हर कोई अपना स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। इसलिए हमने भी इस चेंज को अपनाकर हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने का सोचा है। दोस्तों, हम यानी प्रोफेशनल सर्विसेज पिछले 12 सालों से टैक्स और अकाउंटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम कौन-कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट हो, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, इस पर ज़रूर फीडबैक दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए हो सकता है ऑडियो, वीडियो, प्रेज़ेंटेशन में थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स की नई वेबसाइट को जानेंगे और समझेंगे कि क्या नया है इस बार, और ये भी देखेंगे कि क्या इश्यूज साइट पर आ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये साइट क्यों चेंज करनी पड़ी या फिर इसकी ज़रूरत क्या थी। तो इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि नई वेबसाइट पहले से ज़्यादा फास्टर, ईजी और टैक्स पेयर यूज़र फ्रेंडली होगी। तो सबसे पहले वेबसाइट की यूआरएल या एड्रेस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट की पुरानी साइट की यूआरएल काफ़ी बड़ी थी और इस बार इसको छोटा कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों, इस वेबसाइट को एक महीने पहले 7 जून 2021 को लॉन्च किया गया था और लॉन्च के 1 घंटे में ही काफ़ी सारे यूज़र्स ने इश्यूज, ग्लिचेस और बग्स को सोशल मीडिया पर हाईलाइट कर दिया था। जैसे कि लॉगिन करने के लिए 10 से 15 मिनट का वक्त लग रहा था, रिटर्न फाइलिंग में इश्यूज आ रहे थे, पैन और आधार लिंक करने में इश्यूज हो रहे थे, पिछले सालों के फाइल किए हुए रिटर्न्स नहीं दिख रहे थे या डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे, पुराने डिमांड्स, नोटिसेस, असेसमेंट्स, ग्रीवेंसेस नहीं दिख रहे थे, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं थे या फिर कमिंग सून बता रहे थे। इन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इंडिया के फिनांस मिनिस्टर ने इन्फोसिस के रिस्पेक्टिव हेड जिन्होंने ये वेबसाइट को डेवलप किया है, उनको इन इश्यूज को रिजॉल्व करने को कहा गया। अब हम वेबसाइट पर चलते हैं और जानते हैं कि 1 महीने बाद कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। ये है इनकम टैक्स इंडिया की नई वेबसाइट। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अभी होम पेज पर हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस स्क्रॉल होते हुए आपको दिख रहे हैं और इनकम टैक्स इंडिया ने इसको ई फाइलिंग 2.0 ऐसा कुछ नाम दिया है, जहाँ पर आप एक वीडियो थ्रू इस पूरी साइट की टूर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है माय प्रोफाइल, जहाँ पर आप आपकी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। उससे अगला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सबमिट ग्रीवेंसेस। अगर आप कुछ क्वेरी है, कुछ ग्रीवेंस सबमिट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है, अगर आपको डायरेक्टली रिटर्न फाइलिंग के पेज पर जाना है, तो फाइल योर आईटीआर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपका रिटर्न आप भर सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ और सर्विसेज यहाँ पर दी गई हैं, जैसे ई वेरीफाई योर रिटर्न। आपने आपका रिटर्न जो फाइल किया है उसको यहाँ से ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन, जहाँ से आप आपका पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि आपका पैन और आधार का लिंकिंग स्टेटस क्या है। इस ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। यहाँ से इस ऑप्शन से आप आपका टैक्स भर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस। जो भी रिटर्न आपने फाइल किया है उसका स्टेटस आप यहाँ से जान सकते हैं। इस ऑप्शन से आपको आपका पैन और उसका स्टेटस जानने को मिलेगा, या फिर आपका पैन आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह टैन भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। टैक्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में और जानने के लिए आपको ये ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा एक नया ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जहाँ से आपको जो ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है या फिर जो भी नोटिस आपको आया है, उसकी सच्चाई, उसकी ऑथेंटिसिटी आप यहाँ से जान सकते हैं। कुछ समय पहले कुछ लोगों को इनकम टैक्स से रिफंड क्लेमिंग के लिए कुछ ईमेल्स आ रहे थे जो कि फेक और स्कैम थे। तो उस ऑर्डर की ऑर्डर आईडी आप डाल के या फिर इंटीमेशन ऑर्डर डाल के वो उसकी ऑथेंटिसिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
अगला ऑप्शन देखते हैं, नो योर असेसिंग ऑफिसर। आप आपका पैन डालकर यहाँ पर आपका असेसिंग ऑफिसर या जुरिसडिक्शन आप चेक कर सकते हैं। इंस्टेंट ई पैन, ये नई सेवा पिछले साल डिपार्टमेंट ने लॉन्च की थी, जहाँ पर अगर किसी बंदे के पास पैन नहीं है तो यहाँ से वो इंस्टेंट 5 मिनट में अपना पैन बनवा सकता है। उससे अगला ऑप्शन है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। नए रूल के मुताबिक अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं किसी फिनेंशियल ईयर में तो उस पर आपको 2% टीडीएस देना पड़ेगा, यानी बैंक आपका 2% टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा और एक ऑप्शन आपको दिया गया है, वेरीफाई सर्विस रिक्वेस्ट। मान लीजिए आपने कोई सर्विस या फिर रिक्वेस्ट की है डिपार्टमेंट को, उसका स्टेटस आप यहाँ से जान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से स्क्वायर टैब्स में कुछ सर्विसेज आपको दी गई हैं। अगर आप पिछली वेबसाइट पर, पुरानी वेबसाइट पर देखेंगे, इसी तरह के ऑप्शंस आपको कुछ इस तरह से दिखते थे, जो कि अच्छे भी लगते थे। अब पता नहीं यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या सोचा और बड़े बड़े टैब्स में कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से नीचे आपको आपकी किसी काम की चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आर सक्सेस इनेबल्स करके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया है और कुछ काउंट नंबर्स यहाँ पे रन हो रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल रजिस्टर यूजर्स इतने हैं और रिटर्न वेरीफाई जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के थे इतने हो चुके हैं। उससे नीचे आप आएंगे तो आपको कुछ अपडेट्स और न्यूज़ यहाँ पर देखने को और पढ़ने को मिलेंगी। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक इन्फॉर्मेटिव पेज है, यहाँ पर आप हाउ टू वीडियोस देख सकते हैं। कुछ अवेयरनेस वीडियोस भी हैं और ब्रोशर्स भी हैं, जहाँ से आप और सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ फीडबैक्स और कुछ कमेंट्स टैक्स पेयर वॉइसेस करके यहाँ पर इनकम टैक्स में दिखाई गए हैं, जो कि बहुत ही पुराने लग रहे हैं और इस वेबसाइट से संबंधित नहीं है। यह है होम पेज का आखिरी, जहाँ पर आप कुछ और कमिटेड टैक्स पेज करके प्लैटिनम सर्टिफिकेट विनर्स हैं, कुछ गोल्ड हैं, कुछ सिल्वर सर्टिफिकेट विनर्स हैं, कुछ ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट विनर्स हैं, जो कि कुछ काम की चीज़ नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया होम पेज। अगर हम देखेंगे आगे, डिपार्टमेंट ने कुछ क्लासिफिकेशन किया है जो कि पहले की वेबसाइट में नहीं था, जहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, तो ये सारी सुविधा आपके लिए। अगर आप कंपनी हो, ये सारी सुविधा आपके लिए। अगर आप नॉन कंपनी हो तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए। उसी तरह टैक्स प्रोफेशनल और अदर जो चार्टर्ड अकाउंट्स हैं, जो एक्सटर्नल एजेंसी है, उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको इस ऑप्शन थ्रू गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न, यानी आपको रिटर्न फाइलिंग में गाइडेंस मिलेगा। रिटर्न फाइलिंग्स के लिए कौन सा फॉर्म आपके लिए सही होगा, इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। तीसरा ऑप्शन है आपके स्लैब रेट क्या होंगे। अगेन चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है कौन से डिडक्शंस आपको मिलेंगे। पांचवा ऑप्शन है आपके लिए, आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको असिस्टेड फाइलिंग भी मिलेगी और कुछ डाउनलोड्स में आपको आपके पुराने रिटर्न्स या फिर और कुछ डाउनलोड मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन करते हैं, आपका इनकम बिजनेस या फिर प्रोफेशन से है, तो वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप अगर सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो सेम ऑप्शन 7 ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो वही सारे ऑप्शंस। अगर आप एचयूएफ से बिलोंग करते हैं तो ये सारे 7 ऑप्शन जो कि हर सेक्शन में सेम ही हैं, आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी, वही सारे ऑप्शंस रिपीटेड हैं। अगला ऑप्शन है नॉन कंपनी। नॉन कंपनी में 3 सेक्शंस आते हैं, जहाँ पर आपको वही सारे 7 ऑप्शंस रिपीटेड दिए गए हैं। फर्म्स के लिए भी और लोकल अथॉरिटी के लिए भी वही सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो कुल मिला के ये बात है कि डिपार्टमेंट ने इस सब को क्लासिफाइड किया है और आप अपने पैन के मुताबिक या फिर आपके स्टेटस के मुताबिक, यानी सैलरीड हो, बिजनेस से रिलेट करते हो, कंपनी हो, नॉन कंपनी हो, सीनियर सिटीजन हो, ये सारों का क्लासिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, ताकि आप अपने पैन के हिसाब से आपकी सर्विसेज यहाँ से ले सकें। अगला ऑप्शन है टैक्स प्रोफेशन एंड अदर्स। चार्टर्ड अकाउंट्स जो होते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से करवा सकते हैं और उनको सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाएंगी। उसी तरह एक्सटर्नल एजेंसी, टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर, उनके लिए भी वही सारी सर्विसेज यहाँ पे दी गए हैं। डाउनलोड्स में देखते हैं क्या देखने को मिलता है।
यहाँ पर कुछ इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जहाँ से आप डाउनलोड करके उसके द्वारा रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इनकम टैक्स साइट से वहाँ से भी ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं। ये सारी ऑफलाइन यूटिलिटीज़ हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फॉर्म्स है ITR 1, 2 से लेके 7 तक, और इसकी कुछ कॉमन यूटिलिटीज़ भी हैं। अगर आप ITR 1 से लेके 4 तक भरना चाहते हैं तो आप ये यूटिलिटी को डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह ITR 5 से लेके 7 तक आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगेन DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी में आपको DSC मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ का ऑप्शंस मिलता है, जहां पर आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं और उससे संबंधित कुछ और सेवाएं आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगर आप डाउनलोड ऑप्शंस को पिछली वेबसाइट से कंपेयर करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पर बहुत सारी यूटिलिटीज़ आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल थी। उसी तरह अदर फॉर्म्स में भी आपको मिलेगा ये सारे ऑप्शंस, और इतने सारे फॉर्म्स आपको डाउनलोड के लिए और उपयोग के लिए अवेलेबल थे। उसी तरह DSC मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और XML स्कीमा, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर पुरानी वेबसाइट में देखने को मिल रहे थे। लेकिन नई वेबसाइट में डाउनलोड्स में सिर्फ 2 सेक्शन हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कुछ कॉमन यूटिलिटीज़ हैं और कुछ सिंगल फॉर्म्स हैं। हेल्प सेक्शन में आपको कुछ वीडियोस दी गई हैं, जिसको देखकर आप कौन सी सेवाएं कैसे इस्तेमाल करना है इसका आइडिया लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे कॉलर्स का, जहां पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वहां पे संपर्क करके आप अपनी सेवाएं या फिर अपनी कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वेबसाइट की भाषा दी गई है जो कि सिर्फ इंग्लिश है। फिलहाल तो ये इंग्लिश है और हिंदी का वर्जन भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। पुरानी वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल थी। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फॉन्ट चेंजिंग और लाइट और डार्क थीम मोड। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अब मैंने इसको डार्क मोड में कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉगिन करने के बाद आपको क्या कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। अगर आपका पैन रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये आपको इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, और कुछ नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है और यहाँ पर स्किप का ऑप्शन है। फिलहाल तो हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं और चलते हैं कि डैशबोर्ड पे हमको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका नाम है, आपका पैन नंबर है, आपका आधार नंबर है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और आपका ईमेल आईडी है। आप देख सकते हैं प्रोफाइल 65% कंप्लीटेड, यानी आपको इसको 100% करने के लिए अपडेट पे क्लिक करना होगा और सारे जो डिटेल्स भर के आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट सिक्योर भी कर सकते हैं ई-वॉलेट से। फिलहाल ये सर्विस मत यूज़ करिएगा। अगला ऑप्शन है ई फाइलिंग का, जहाँ पर आप रिटर्न ई फाइल कर सकते हैं। आपके प्रीवियस रिटर्न जो फाइल किए हैं वो देख सकते हैं। रिटर्न ई वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपका 26 से देख सकते हैं। डाउनलोड प्रीफिल डेटा, यानी अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस और बैंक डिटेल्स आप यहाँ से प्रीफिल कर सकते हैं, यानी आपको फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगला ऑप्शन आप देखेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स। ये वो फॉर्म्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा जो भी फॉर्म्स है वो आपको यहाँ पर देखने को और फाइल करने के लिए मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पर आप फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस असेसमेंट ईयर का। अगले ऑप्शन यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, टैक्स डिपॉजिट, रिसेंट फाइल रिटर्न्स, पेंडिंग एक्शंस, रिसेंट फॉर्म फिल्ड और ग्रीवेंसेस। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे और नेविगेशन इजी बनाने के लिए यहाँ पर आपको वो अलग से दिए गए हैं। अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑथोराइज पार्टनर्स, जहाँ पर आपका CA रजिस्टर कर सकते हैं। सर्विसेज में आप देखेंगे कुछ और सर्विसेज एक्स्ट्रा आपको दी गई हैं जो कि होम पेज पर भी थी, वहाँ से भी और यहाँ से भी आप दोनों उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिफंड री इशू, कंडोनेशन रिक्वेस्ट, EVC के लिए रिक्वेस्ट, मैनेज ITT रिपोर्टिंग, एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर और डाउनलोड ई-पैन। पेंडिंग एक्शंस में आपकी जो भी सर्विसेज पेंडिंग है या फिर कोई इनकम टैक्स से नोटिस आया है जो कि रिस्पॉन्स करना पेंडिंग है, वो यहाँ से आपको देख सकते हैं। ग्रीवेंस में आप सबमिट ग्रीवेंस कर सकते हैं और पिछले कुछ जो ग्रीवेंस आपने सबमिट किए उसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। हेल्प में आपको वही ऑप्शंस मिलेंगे जो हमने होम पेज पर देखे थे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं माई प्रोफाइल। आप आपका पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था नई इनकम टैक्स वेबसाइट का एक छोटा सा टूर। अब हम देखते हैं कि क्या इश्यूज अभी भी हमको फेस करने को मिल रहे हैं। लॉगिन इशू जो था वो रिजॉल्व हो चुका है। अब हम लॉगिन कर पा रहे हैं। पिछले रिटर्न्स भी दिख रहे हैं, डाउनलोड भी हो रहे हैं। पैन और आधार का लिंक भी काम कर रहा है। रिटर्न फाइलिंग में इशू अभी भी हैं। जो रिटर्न 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए, उसको अभी भी 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग रहा है। ग्रीवियंसेस अभी भी नहीं दिख रहे हैं, जो पुराने ग्रीवियंसेस थे वो अभी भी नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ इश्यूज हैं जो अभी भी चल रहे हैं, कुछ और वक्त लगेगा इसको रिजॉल्व होने के लिए। मेरे हिसाब से साइट 1 महीने बाद भी स्लो चल रही है और इसको और बेटर करने की ज़रूरत है। फ्यूचर में और इश्यूज भी होंगे जब भी फाइलिंग की लास्ट डेट होगी और हेवी लोड सर्वर पर आएगा। मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर इस साइट को विजिट करें और अपना प्रोफाइल कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करें। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।